लेकिन मुझे यह बताओ कि कोई बात गलत है या सही। तुम किसी भी सवाल का जवाब कैसे ढूंढते हो? तभी वह अंधा आदमी कहता है कि राजा साहेब, वैसे तो मैं अंधा हूँ, लेकिन मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात जान सकता। मन की भी भाषा होती है, लेकिन आदमी के मन से देखा जाता है कि आदमी अपनी आंखों से, अपनी मान से, अपने होठों से, अपनी जीभ से कैसे क्या करता है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, लेकिन मैं यह सब नहीं देख सकता, इसलिए मैं क्रिया से देखता हूँ कि अगर मुझे कुछ जानना हो तो मैं अगले आदमी को कुछ काम देता हूँ और वह आदमी उस काम को कैसे करता है, किस तरीके से करता है, उस आधार पर मैं पता लगा लेता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके बाद वह आदमी राजा से कहता है कि राजा साहेब, किसी के भी मन की बात जानने से पहले हमें अपने ऊपर काम करना होगा, और वो काम है अपने मन को शांत रखना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। इसके 3 तरीके हैं जो बड़े ही आसान हैं, लेकिन उससे पहले एक काम है अपने मन को एकाग्र करना। हम अपने मन को एकाग्र कर देते हैं या फिर मन को वर्तमान में ले आते हैं, तो फिर हम अगले के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि जो अगला आदमी है वो अपने वर्तमान में सोच रहा है और हमें भी अपने वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उसके मन की बात जान सकते हैं। यदि हम अतीत की घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो वो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने बारे में बात कर रहा है, तो हम कैसे जानेंगे? जानने से पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा और वर्तमान में लाना होगा। उसके बाद मैं जो 3 तरीके बता रहा हूँ, उन 3 तरीकों से किसी के भी मन की बात जान सकते हो। उसके बाद वह आदमी कहता है कि राजा साहेब, उसमें से पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय आंखों पर ध्यान देना सबसे ज़रूरी है। आंखें बोलती नहीं, लेकिन बहुत कुछ कह जाती हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति के आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम जान सकते हैं कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे पास तो आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने यह विद्या सीख रखी है। बहुत पहले मेरी आंखें थीं। उस समय मैं लोगों की बातों को अपनी आंखों से ही जान पाता था। आपको किसी के भी आंखों में गौर करना होगा, जैसे कि वह कैसे आंखें झपका रहा है, वह किधर देख रहा है, या उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं। जैसे कि जब आप बातें कर रहे हो तो वह अपनी आंखों को किस तरफ घुमा रहा है, ऊपर मोड़ रहा है या आसपास मोड़ रहा है, या उसकी आंखें खुश नज़र आ रही हैं या फिर उसकी आंखें निराश नज़र आ रही हैं। जैसे कि एक चोर होता है तो हम उसकी आंखों में देखते हैं कि अगले आदमी ने
कोई गलती की है। इसी तरीके से अगर कोई चालाक आदमी होता है तो उसकी आँखें एक अलग ही तरीके की होती हैं। जब आप किसी की आँखों में देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आँखों की भी एक भाषा होती है। जैसे कि एक सिंपल सा तरीका है, अगर किसी आदमी को यह पता लगता है कि वह आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं, तो उसकी आंखों पर ध्यान देना। यदि वह अपनी आंखों को ऊपर की ओर ले जा रहा है या फिर अपनी आंखों को माथे की ओर ले जा रहा है, तो वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा है जिससे वह झूठ बोल सके। और एक तरीका और होता है कि हम किसी आदमी को पूछ रहे हैं किसी बात को, तो वह हमसे नज़र नहीं मिलाएगा, वह इधर उधर देखेगा। यदि वह हमसे नज़र मिलाएगा तो उसे डर रहता है कि यदि मैं अगले आदमी की आंखों में देख लूँगा और मेरी सच्चाई का पता ना लग जाए। और ऐसे और भी भाषाएं होती हैं। जब आप आंखों में देखना शुरू करेंगे तो आपको सारी बातें धीरे धीरे पता चलने लगेंगी। दूसरा तरीका है चेहरे का हाव भाव। मन की बात को समझने के लिए चेहरे का हाव भाव समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे, आँख और होठ से बहुत कुछ कह जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करोगे तो आप बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे कि व्यक्ति निराश है या उदास है या फिर खुश है और अपने अंदर क्या फील कर रहा है। उसका चेहरा बोलता है, चाहे इंसान मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बता देता है। जैसे कि 10 से 15 आदमी खड़े हों और वहाँ से पुलिस आ जाती है तो वहाँ पर चोर होता है तो अपने आप पता चल जाएगा कि यह चोर है। उसका चेहरा उतर जाएगा, निराश हो जाएगा, वो इधर उधर देखना शुरू कर देगा और उसका गला सूखना शुरू हो जाएगा। वह साफ तरीके से बोल नहीं पाएगा। तो ऐसे कुछ तरीके होते हैं, उन्हें हमें समझना होता है। जैसे अगर कोई आदमी हमसे झूठ बोलता है तो उसका गला सूखना शुरू हो जाता है और वो बार बार अपने गले को गीला करता रहेगा या वो पानी पीने लगेगा, उसके चेहरे पर हाव भाव आ जाता है। तो इन 3 तरीकों से हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।